दोस्तों, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का चौधरी बन गया। 57 इस्लामी ममालिक ने बड़ा कार्ड खेल दिया। भारत से पहले एक इस्लामी मुल्क को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाया जाए। 120 ममालिक ने सिफारिश कर दी। मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम ममालिक एक पेज पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर इमरान खान का हंगामी 8 मिनट का खिताब। इमरान खान ही मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी का हक अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनने वाला पहला इस्लामी मुल्क होगा। इमरान खान की कामयाब सिफारतकारी के हैरान को नताइज आने लग गए। भारत की नींदें हराम हो गई। वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि जनरल असम्बली के मुस्तकिल अराकीन ने पाकिस्तान के हक में ऐसा फैसला क्यों किया जिससे पाकिस्तानी खुशी से झूल उठे, और कब पाकिस्तान के मुस्तकिल मेंबर बनने का ऐलान होगा। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि भारत के 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर वावेला करने वालों के मुंह कैसे बंद किए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का मुस्तकिल रुकन बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। पाकिस्तान जनरल असम्बली का मुस्तकिल रुकन बनने वाला दुनिया का छठा जबकि इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क होगा। भारत जो इतने सालों से मुस्तकिल रुकन बनने की कोशिशों में मसरूफ है, इसके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। भारत की आंखों के सामने पाकिस्तान मुस्तकिल रुकन बनेगा और भारत कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान जिनमें चीन, अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस शामिल हैं, सब ने पाकिस्तान की हिमायत कर डाली है। पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी चीन की मदद से मिल रही है। चीन ने ही दूसरे ममालिक को इस बात पर राजी किया है कि पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकन का दर्जा दिया जाए। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को हिमालय से भी बुलंद समझा जाता है, और ऐसा देखने में भी आया है कि आलमी सतह पर जब जब पाकिस्तान मुश्किल में पड़ा, चीन ने पाकिस्तान को मुश्किल की इस घड़ी से निकाला, और अब पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकन बनाने में भी चीन ने अहम किरदार अदा कर दिया है। वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि जनरल असम्बली के मुस्तकिल अराकीन ने पाकिस्तान को भारत पर फोकियत क्यों दी, और भारत जो कई सालों से इस कोशिश में है कि इसे मुस्तकिल मेंबर बनाया जाए, इसके बजाय पाकिस्तान को क्यों मुंतखब किया गया और फैसले का ऐलान कब होगा। नाज़रीन, तक़सीम हिंद के बाद से आज तक भारत ने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया, जिसकी वजह से जनूबी एशिया का खिता मुसलसल हालत जंग और कशीदगी से दो चार है। पाकिस्तान की हुकूमतों ने इसके बावजूद कि इसकी मुसल्लह अफवाज अपने हरीफों के मुकाबले में ताकत और महारत में अपना सानी नहीं रखती, भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसको भारत ने पाकिस्तान की कमजोरी समझा। इसके बरक्स भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खिते में दहशतगर्दी को फरोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन हालात में भी दुनिया के इस मुल्क को सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत दिलाने की कोशिश न सिर्फ इस हवाले से मुल्कों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा, बल्कि मुस्तकिल अराकीन में भारत की शमूलियत से खिते में अमन का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। वीटो पावर हासिल होने से भारत की बदमाशी में मजीद इजाफा होगा। कौंसिल के अरकान में इजाफा इसी सूरत काबिल कबूल और सूदमंद साबित होगा जब एशिया के बड़े एटमी मुल्क पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। भारत ने कश्मीर में जो कहर ढा रखा है वो पूरी दुनिया के सामने है। इसकी शमूलियत से भारतीय इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा, जिससे हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। एशियाई और इस्लामी ममालिक इस किस्म के किसी भी फैसले को कबूल नहीं करेंगे। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की शमूलियत से सबसे बड़ा फ़ायदा इन मुल्कों को होगा जो दुनिया में अमन के ख़्वाह हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुल्कों को भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अगर भारत सलामती कौंसिल का रुकन बने तो पाकिस्तान की शमूलियत भी इसमें बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल क्या में पाकिस्तान के बाद से बिछा दिया था, और आज भी वो इस जाल से शिकार खेलने में मसरूफ है। कश्मीर के नामुकम्मल एजेंडे के हवाले से भारतीय पॉलिसी से खिते में मुसलसल कशीदगी दिखाई देती है। कश्मीरी अवाम पर इसके जुल्म सितम पर आलमी बरादरी महज बयान से आगे कुछ नहीं कर सकी। इस्लामी मुल्कों का रवैया भी इसी हवाले से अफसोसनाक है। भारत ने पाकिस्तान में हर दौर में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को सपोर्ट किया। भारत ने बलूचिस्तान, कराची और केपी में जिस अंदाज में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की, इसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में माली और जानी तौर पर जो कुर्बानियां दी वो किसी से ढकी छुपी नहीं। भारत की दहशतगर्दी का हाल ये है कि खुद इसके अपने मुल्क में ना तो मुसलमान महफूज हैं और ना ही सिखों को सुकून है। भारत ने अपने मुल्क में गोवा, जूनागढ़ और हैदराबाद, दक्कन को भी जबरदस्ती शामिल किया हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के दौर में श्रीलंका पर 17,000 फौजियों की मदद से हमला किया, मगर इसे कामयाबी न मिल सकी। तवील अरसे तक इसने तमिल टाइगर्स को माली तौर पर सपोर्ट करके श्रीलंका में गड़बड़ जारी रखी। इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की नर्सरी बनाया हुआ है।
जिसकी वजह से इस खिते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो पा रहा। इसी तरह नेपाल का कई मरतबा इक़्तिसादी घेराव किया। इसी तमाम सूरत-ए-हाल में भारत के दहशतगर्द मुल्क होने में कोई शुबा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ इसकी साजिश आज भी जारी है। इसने अपने दिफाई बजट में जिस कदर इजाफा किया है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करना है। मगर ये बात तय है कि भारत कुछ भी कर ले, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम इसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, जिसका वाज़ेह सबूत भारतीय हवाबाजी अभिनंदन के जहाज़ की तबाही और गिरफ्तारी है। नाज़रीन, उधर भारत की हमेशा से ये चाह रही है कि इसी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाया जाए, बावजूद इसके कि भारत ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के मंसूबे बना रखे हैं। पाकिस्तान, कश्मीर, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान इसकी एक छोटी सी मिसाल है। जैसा कि इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि ऐन इसके मुताबिक भारत का सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनना हैरान कुन ही नहीं बल्कि दुनिया के अमन को खतरा है। 5 मुस्तकिल मेंबरान की मर्जी के बगैर भारत कभी भी मुस्तकिल मेंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन 5 ममालिक में से एक मुल्क चीन भी है, जिसने हमेशा इजलास में भारत की बैंड बजाई है। नाज़रीन, उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग होकर अमीर ममालिक में जाता है, जिन्हें ऑफशोर अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाता है। गरीब ममालिक से जो पैसा चोरी होता है वो 7000 अरब डॉलर है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे साहिब इक़्तिदार लोग चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं। जब साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाले इदारों को साथ मिलाते हैं और इन्हें कमज़ोर करते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जो मुल्क की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनमें कमीशन होते हैं और वो कमीशन बाहर ले जाते हैं। इसी तरह लोगों को मकरूज करते हैं और अवाम कर्ज़ों की कीमत महंगाई से अदा करते हैं। जब पैसा बाहर जाता है तो फिर मुआशरे में काबिल कबूल बनाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और यही पैसा इदारों में चलता है, जिससे इदारों को ख़रीदते हैं। मुआशरे में करप्शन को बुरी चीज़ नहीं समझा जाता है। नाज़रीन, उधर भारत की हमेशा से ये चाह रही है कि इसी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाया जाए, बावजूद इसके कि भारत ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के मंसूबे बना रखे हैं। पाकिस्तान, कश्मीर, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान इसकी एक छोटी सी मिसाल है। जैसा कि इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि ऐन इसके मुताबिक भारत का सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनना हैरान कुन ही नहीं बल्कि दुनिया के अमन को खतरा है। 5 मुस्तकिल मेंबरान की मर्जी के बगैर भारत कभी भी मुस्तकिल मेंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन 5 ममालिक में से एक मुल्क चीन भी है, जिसने हमेशा इजलास में भारत की बैंड बजाई है। नाज़रीन, उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग होकर अमीर ममालिक में जाता है, जिन्हें ऑफशोर अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाता है। गरीब ममालिक से जो पैसा चोरी होता है वो 7000 अरब डॉलर है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे साहिब इक़्तिदार लोग चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं। जब साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाले इदारों को साथ मिलाते हैं और इन्हें कमज़ोर करते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जो मुल्क की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनमें कमीशन होते हैं और वो कमीशन बाहर ले जाते हैं। इसी तरह लोगों को मकरूज करते हैं और अवाम कर्ज़ों की कीमत महंगाई से अदा करते हैं। जब पैसा बाहर जाता है तो फिर मुआशरे में काबिल कबूल बनाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और यही पैसा इदारों में चलता है, जिससे इदारों को ख़रीदते हैं। मुआशरे में करप्शन को बुरी चीज़ नहीं समझा जाता है।